दोस्तों अभी हाल ही में 14 जून 2022 को भारत सरकार ने आर्म फोर्सेज में भर्ती के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। ये योजना जो हमारी आर्म फोर्सेज होती हैं उनके तीनों विंग्स जो कि मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स होती हैं उनमें नॉन कमीशन रैंक की भर्ती के लिए लाई गई। हालांकि इस योजना को अभी लॉन्च किए हुए कुछ ही दिन गुजरे हैं, लेकिन इस योजना से हमारे देश का युवा इतना ज़्यादा नाराज है कि वो सड़कों पर उतर आया है और बहुत भारी संख्या में युवा आंदोलन कर रहे हैं। कई जगहों पर युवा आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया है। बसें, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, कई जगह पर बीजेपी के कार्यालयों में हमला किया गया है और भी बहुत सारी बातें जो न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये अग्निपथ योजना और इसके क्या भावी नुकसान या फायदे हो सकते हैं और आखिरकार ये योजना इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी आर्म फोर्सेज में जाने के उसके में जो भर्ती होने के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दरअसल आर्म फोर्सेज में जाने के दो तरीके होते हैं। किसी को भी अगर आर्म फोर्सेज में जाना है तो वो दो तरीके से जा सकता है। पहला तरीका होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा तरीका होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC। अब हम जानते हैं कि ये परमानेंट कमीशन है, उसमें क्या रहता है। परमानेंट कमीशन में अगर आप जाते हैं, वहां पर अगर आपको जॉब मिलती है तो वहां मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी, आप जिस भी विंग में जाओगे तो वहां की जो डिसाइडेड एज होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मिलिट्री की जो फुल एज होती है वो 40 इयर्स होती है, तो आप वहां पर 40 इयर्स तक अपनी नौकरी पूरी करोगे। उसके बाद आप जब वहां से रिटायर होगे तो आपको एक्स सर्विसमैन के जो भी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, वो सारी आपको उम्र भर मिलती रहेंगी। अब जो SSC रहता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, वहां पर आपकी जो नौकरी करने की जो अवधि होती है वो पूरी उस डिसाइडेड एज तक नहीं होती है, बल्कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कह सकते हैं 10 साल या कई जगह पर 14 साल होती है, उतने समय के लिए रखा जाता है। और इतने टाइम पूरा करने के बाद जब आप वहां से रिटायर होते हो तो आपको किसी भी एक्स सर्विसमैन की तरह कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी या कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जाती। अब ये दो तरीके तो थे जिसमें हम ये देख रहे थे कि वो जो सर्विस टाइम है वो कितना है और जो फैसिलिटीज हैं वो किस किस तरीके की मिलती है। इनके अलावा दो और एंट्री लेवल होते हैं आर्म फोर्सेज में जाने के, वो होते हैं एक ऑफिसर रैंक और दूसरा होता है आपका कोई सिपाही या फिर जो नायक वगैरह की जो रैंक होती है, या आप उसको बोल सकते हैं कमीशन रैंक और नॉन कमीशन रैंक। इसमें जो ऑफिसर रैंक होती है जैसे कि लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, मेजर, इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग होती है, और जो सिपाही या जवान के लिए जो प्रोसेस होती है नॉन कमीशन रैंक के लिए वो प्रोसेस अलग होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ऑफिसर रैंक की प्रोसेस है वो उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो अभी भी वैसे ही चली आ रही है जैसे कि पहले वो प्रोसेस चलती थी या जिस तरीके से वहां पर रिक्रूटमेंट होता था। ये जो अग्निपथ योजना है, अग्निपथ स्कीम जो है, ये लाई गई है सिर्फ और सिर्फ नॉन कमीशन रैंक पर जो भर्तियां की जाएंगी, जवान या सिपाही की जो भर्तियां की जाएंगी उनकी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस अग्निवीर योजना के बारे में। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के अनुसार जो अग्निपथ योजना जो लाई गई है ये भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को बतौर अग्निवीर सेना में शामिल करने के लिए लाई गई है, और इसका उद्देश्य जो है वो हमारी सेना को मजबूत करना, ज्यादा युवा बनाना और देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर प्रदान करने के लिए लाई गई है। आइए जानते हैं इस योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। अग्निपथ योजना के तहत हमारी भारतीय सेना में हर साल 46,000 नई भर्तियां की जाएंगी जो कि सिपाही या जवान के लेवल की होंगी, और हम कह सकते हैं कि ये नॉन कमीशन रैंक की भर्तियां होंगी। नॉन कमीशन रैंक पर अब जो भर्तियां होंगी सेना में वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी। उससे पुरानी अब जो भी प्रोसेस चली आ रही है वो बंद हो जाएगी। हालांकि ऑफिसर रैंक पर जो भर्तियां अभी चल रही हैं या जो आने वाली भर्तियां हैं वो पुरानी प्रोसेस से ही होंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ नॉन कमीशन भर्तियों के लिए किया गया है। भारत के जो भी युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के हैं और वो 10th या 12th पास कर चुके हैं, वो इस अग्निपथ योजना में आवेदन कर सकते हैं फौज में जाने के लिए। हालांकि अभी कुछ प्रदर्शनों को देखते हुए पहले बैच के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले बैच के लिए ये आयु बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। लेकिन ये सिर्फ पहले बैच के लिए है, बाकी आगे के जो बैचेस होंगे उनके लिए आयु होगी 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में। अग्निपथ योजना में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जैसे फिजिकल, मेडिकल और रिटन वगैरह जो पहले से ही जो प्रोसेस चली आ रही है वैसा ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। और सेना में सेवा देने के दौरान जो भी रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स वगैरह उनके शौर्य के लिए दिए जाते थे, जैसे कि परमवीर चक्र वगैरह, ये सब कुछ वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। अगर कोई अग्निवीर 10th पास करके सेना में शामिल हुआ है या फिर इस अग्निपथ योजना में शामिल हुआ है तो उसको अपनी नौकरी में रहते हुए ही 12th पास करने के लिए मौका दिया जाएगा और वो अपना 12th नौकरी में रहते हुए ही पास कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात इस अग्निपथ योजना को लेकर है कि ये योजना किसी भी खास रेजिमेंट के लिए नहीं है। जैसे कि आप लोग सुनते आते हैं पहले से जाट रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस टाइप के रेजिमेंट्स में पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ करती थी। लेकिन अग्निपथ योजना किसी भी पर्टिकुलर टाइप की रेजिमेंट के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल पर है। इसमें जो भी आवेदन करेंगे वो एक राष्ट्रीय लेवल पर अग्निपथ योजना के तहत सेना में जाएंगे, वो किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट में नहीं जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि इन सारे पॉइंट्स में तो कोई भी बात अभी तक ऐसी नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल हो या जिसका विरोध किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें तो बहुत ही अच्छी हैं। किसी भी इंसान को नौकरी में इन सारी चीजों के अलावा और क्या चाहिए होता है। तो आइए अब बात करते हैं इस योजना के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इस अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर होंगे उनको सिर्फ 4 सालों के लिए ही सेना में शामिल किया जाएगा और 4 साल पूरे होने के बाद इनमें से सिर्फ 25%, सिर्फ 25% लोगों को ही सेना में आगे सेवा करने का मौका दिया जाएगा और बचे हुए 75% अग्निवीरों को सरकार एक प्रमाण पत्र देगी और उसके बाद कहेगी कि अपने घर जाइए या फिर कोई दूसरी नौकरी तलाश करिए। हालांकि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को सिर्फ प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए सेवा निधि के तौर पर एक लमसम अमाउंट जो कि लगभग 11 लाख रुपए का होगा वो भी उनको दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये सरकार अग्निवीरों की सैलरी से ही 30% हर महीने काट कर जमा करेगी और इतना ही सरकार अपनी तरफ से उसमें मिलाएगी, जो कि ये राशि 4 सालों में लगभग जाकर 11,71,000 रुपए बैठेगी। वो भी अग्निवीरों को प्रमाण पत्र के साथ 4 साल पूरे होने के बाद जब वो सेना को छोड़ेंगे तब उनको ये प्रदान किया जाएगा। इन 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद अग्निवीरों को किसी भी तरीके की पेंशन, ग्रेच्युटी, कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज या कोई भी ऐसी सुविधा जो कि एक नॉर्मल आर्मी पर्सन को मिलती है वो नहीं दी जाएगी। आइए अब जानते हैं एक अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी क्या होगी। तो सरकार हर अग्निवीर को पहले साल में 30,000 रुपए प्रति माह देगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें से 30% सरकार काट लेगी जो कि जमा किया जाएगा उस अग्निवीर के सेवा निधि फंड में। और इस तरीके से एक अग्निवीर को इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो होगी 21,000 रुपए। हर महीने 9,000 रुपए उसके सैलरी से काटकर उसकी सेवा निधि में जमा किया जाएगा और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये सैलरी चौथे साल में 40,000 हो जाएगी और उसका 30% काटकर सेवा निधि में जमा किया जाएगा और इस तरीके से ये चौथे साल में ये सैलरी जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी 28,000 रुपए प्रति माह और 12,000 रुपए प्रति माह उसके सेवा निधि में जमा किए जाएंगे, जो कि उसकी सैलरी का 30%। तो दोस्तों, आपको इस अग्निपथ योजना के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने सारे ही बता दिए। आइए अब जानते हैं कि सरकार इस योजना के कौन कौन से फायदे हैं वो गिना रही है जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए। सबसे पहला फायदा जो सरकार प्रतियोगी छात्रों को बता रही है, उनके कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमारी भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे और हमारी भारतीय सेना की जो औसत उम्र है वो अभी 32 साल है, ये घटकर 26 साल रह जाएगी। दूसरा पॉइंट जो सरकार कह रही है वो कह रही है कि 25% को तो हम आगे भी सेवा करने का मौका देंगे और जो 75% सैनिकों को 4 साल की नौकरी के बाद सेना से निकाला जाएगा उनको भी हम खाली हाथ घर नहीं भेज रहे हैं, बल्कि उनके पास एक प्रमाण पत्र होगा, प्रशिक्षण होगा, कुछ स्किल्स होंगे और साथ साथ उनके पास लगभग 11 लाख रुपए का एक भारी भरकम अमाउंट भी होगा जो कि उनके लिए किसी भी बिजनेस में या किसी भी और चीज में हेल्प कर सकता है।
और उसके बावजूद सरकार ये भी बोल रही है कि 4 साल के बाद हम इन अग्निवीरों को दूसरी जगहों पर, जैसे पुलिस है या और भी जो सशस्त्र बल होते हैं, वहां पर कोटा के तहत कुछ 10% या 15% के कोटा के तहत वहां पर इनको नौकरी करने के लिए प्रेफरेंस देंगे। अब दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर यही सब करना है तो ये सारी चीजें तो जो पुरानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनसे भी पूरी हो सकती है, सरकार इस नई योजना को क्यों लेकर आई है? तो इसका जवाब है कि सरकार इस नई योजना में सबसे बड़े जो 2 पॉइंट्स हैं उनको देख रही है। पहला पॉइंट तो मैंने भी आपको बताया कि सरकार ये चाह रही है कि हमारी सेना की जो औसत उम्र है, जो एवरेज लाइफ है, वो अभी 32 ईयर्स है, 32 साल है, वो घटकर 26 साल हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो सरकार इसमें देख रही है वो ये है कि सेना का जो रक्षा बजट है उससे रिलेटेड सरकार को बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी सरकार का कहना है कि रक्षा बजट का लगभग 55% हिस्सा जो है वो सेना के जवानों की सैलरी और उनकी पेंशन में खर्च होता है। तो सरकार चाहते हुए भी सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर पा रही है, सेना में नए शस्त्र को शामिल नहीं कर पा रही है, नई टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं कर पा रही है। तो इस योजना के तहत सरकार का कहना है कि अगर हम ये योजना लागू करते हैं तो जवानों को दी जाने वाली बहुत ही भारी भरकम जो पेंशन है और जो सैलरी है जो लंबे समय तक उनको दी जा रही है उसमें काफी हद तक कटौती हो जाएगी और उस पैसे का उपयोग सरकार सेना को सेना का आधुनिकीकरण करने में और सेना को नए वेपन्स, नए शस्त्र प्रदान करने में करेगी, जिससे कि हमारी सेना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों, इस योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा हो रहे हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो बहुत ही लंबे समय से सेना के लिए तैयारियां कर रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से सेना के लिए तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस योजना को लेकर हमारी आर्मी के ही बहुत सारे जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व मेजर हैं, एक जनरल हैं, जनरल GD बख्शी, उन्होंने भी सरकार को कहा है कि इस योजना में पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस योजना में बहुत सारी कमियां हैं जिनको सरकार को चाहिए कि उन कमियों को दूर करे और उसके बाद इस योजना को लागू करे। हालांकि उनका कहना है कि सरकार को ये योजना एकदम से लागू नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लागू करना चाहिए था और अगर ये सफल रहता तब इसको एक नॉर्मल प्रोसेस में लाना चाहिए था। कुछ और लोगों का मत है कि सरकार को ये योजना सीधे नहीं लाना चाहिए थी, बल्कि एक पैरेलल तरीके से भी ये स्कीम लाई जा सकती थी। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है उसको चलते रहने देते और साथ में एक पैरेलल तरीके से इस योजना को चलाया जाना चाहिए था और इसके सफल होने पर इसको लागू कर देना चाहिए था। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इस योजना को सीधे सीधे एकदम से बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के लागू कर दिया। विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह यही है। लोगों का सबसे बड़ा इसमें सवाल है इस योजना को लेकर, वो ये है कि 4 साल की नौकरी के बाद जो अग्निवीर हैं वो कहाँ जाएंगे। हमारे देश में ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रोजगार की है। युवा भारी संख्या में हमारे यहाँ पर युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। 4 साल की नौकरी करने के बाद एक प्रमाण पत्र लेकर और 11 लाख रुपए लेकर वो अग्निवीर कहाँ जाएंगे। उनको अगर नौकरी भी दूसरी जगह करनी होगी तो वो अपना इतना सारा समय 4 साल सेना में दे चुके हैं, तो दूसरी नौकरी के लिए फिर से मेहनत करेंगे, तो फिर उनका सेना में जाने का फायदा क्या हुआ। इससे अच्छा तो ये होता कि वो उसी नौकरी के लिए, जब उनको दूसरी ही नौकरी करनी थी आकर, तो वो क्यों ना 4 साल उस नौकरी की तैयारी करते और फाइनली उस सेक्टर में चले जाते। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आने के बाद वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित होंगे। एक 4 साल के प्रशिक्षण देने के बाद एक अग्निवीर को जब आप सोसाइटी में वापस भेजेंगे, और वो भी ऐसी सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी जहां पर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, तो वो अग्निवीर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। बहुत सारे लोगों का मत है कि वो बहुत सारे इलीगल क्राइम्स की तरफ जा सकता है। आप एक प्रशिक्षित जवान को सोसाइटी में वापस भेज रहे हैं 4 साल के बाद, और इस तरीके से भेज रहे हैं कि उसके पास उसकी खुद की नौकरी भी नहीं है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा मर्सनरीज के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 साल का प्रशिक्षण देने के बाद, सेना से 4 साल का प्रशिक्षण देने के बाद वो अग्निवीर मर्सनरीज में कन्वर्ट ना हो जाए। मर्सनरीज दोस्तों उनको कहा जाता है, वो लोग जो सेना में प्रशिक्षण ले चुके होते हैं और किसी दूसरे देश में पैसों के लिए लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि सीरिया की सेना में बहुत सारे ऐसे मर्सनरीज हैं जो दूसरे देशों, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, या फिर अजरबैजान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहां पर एज अ मर्सनरीज काम कर रहे हैं।
दोस्तों, हम सारे ही लोग जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर किसी भी इंसान की सरकारी नौकरी लग जाती है तो सबसे पहले उसकी शादी के बारे में सोचा जाता है। तो इस योजना के तहत तो अभी लड़की का बाप भी सोचेगा कि अभी तो जो बच्चा है या जो भी इंसान है वो अग्निपथ योजना में सिर्फ सेलेक्ट किया गया है, अभी 4 साल वेट कर लेते हैं, क्या पता वो उन 25% लोगों में शामिल हो पाए या ना हो पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी इंडियन सोसाइटी को लेकर। दूसरी बात जो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन 4 साल का जो ये सेवा काल है इसमें से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल जो है उनको अलग अलग जगह पर सेवा के लिए भेजा जाएगा। तो बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जो 6 महीने का ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत कम है। 6 महीने की ट्रेनिंग, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है, हमारे जो वीर सिपाही होते हैं सियाचिन हिमालय की जो ऐसी जगहों पर जहां पर टेम्परेचर माइनस में 53 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, ऐसी जगहों पर रहने के लिए सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग काफी नहीं है। कई बार तो प्रशिक्षण देने में 7-7, 8-8 साल का टाइम लग जाता है, तब जाकर हमारे जवान ऐसी विषम परिस्थितियों में वहां पर लड़ाई करने के लिए काबिल बन पाते हैं। तो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में हम किसी भी अग्निवीर को इतना ट्रेन नहीं कर पाएंगे कि वो जाकर सीधे चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई कर सके। एक और बात इसमें सामने आ रही है कि जब एक अग्निवीर को पता होगा कि उसकी नौकरी 4 साल की है, तो क्या वो उतने ही मोटिवेटेड तरीके से वहां सेना में काम कर पाएगा। आप लोग सब जानते हैं कि सेना में काम करने के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो मोटिवेशन की जरूरत है। तो जब उसको पता लगेगा कि मेरी नौकरी तो सिर्फ 4 साल की है, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, और अपनी नौकरी के 3रे साल में तो वो अपने साथियों के साथ ही कॉम्पीट करने लगेगा, अपने साथियों को ही कॉम्पिटिटर समझने लगेगा। वो चाहेगा कि किसी भी तरीके से मैं उन 25% में शामिल हो जाऊं जो कि आगे भी सेना में बने रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी अग्निवीर के अंदर सेना में काम करने का वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा जो कि एक परमानेंट सैनिक के अंदर होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जो अग्निवीर हैं उनको और भी बहुत सारी नौकरियों में मौका दिया जाएगा, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 4 साल की नौकरी में जो अग्निवीर होंगे वो कोई ऐसा खास स्किल नहीं सीख पाएंगे कि वो कारपोरेट सेक्टर की नौकरी में सही फिट बैठ पाए। और अगर उनको कारपोरेट सेक्टर की नौकरी ही करनी है तो फिर उनको 4 साल अग्निवीर बनने का फायदा क्या होगा। ये एक रिसर्च है, आंकड़ों के अनुसार ये देखा गया है कि जो नॉन कमीशन रैंक के जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा किसी एटीएम के बाहर या फिर किसी बैंक में या किसी और ऐसे ऑफिस में गार्ड की नौकरी ही मिलती है। और अभी हमारे बीजेपी सरकार में ही एक मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अग्निवीरों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बीजेपी के ऑफिस में जो गार्ड होंगे उनकी नौकरी के लिए अग्निवीरों को प्रेफरेंस दूंगा। तो यहीं से आप एक मानसिकता को समझ सकते हैं कि एक अग्निवीर जो 4 साल सेना में अपनी सेवा देकर आएगा और उसके बाद उसको कोई भी बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसके लिए नौकरी कौन सी दी जा रही है, सिर्फ उसको एक गार्ड की नौकरी ही प्रीफर करी जाएगी, क्योंकि किसी और नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो शायद से किसी अग्निवीर के अंदर नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद जब वो वापस आएगा किसी कॉलेज में किसी डिग्री के लिए एडमिशन लेगा तो उसको एक 17 या 18 साल के बच्चे के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि 4 साल के बाद एक अग्निवीर को 11 से 12 लाख रुपए का लमसम अमाउंट मिलेगा और साथ में लगभग 30-40 हजार की पर मंथ सैलरी भी दी जा रही है, तो उसमें परेशानी क्या है। तो ऐसे लोगों को पर्सनली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई सेना में, फौज में कोई इंसान पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है। फौज में लेकर जाती है उसको उसकी ललक, देश सेवा का उसका जो जज्बा है वो लेकर जाता है, और इसी जज्बे की बदौलत ही वो सैनिक माइनस 53 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन और जो हिमालय के हमारे इतने विषम स्थान है वहां पर भी देश सेवा के लिए जुटा रहता है। वो सैनिक बदले में सिर्फ हमसे ये चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो सिक्योर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 20-21 लाख रुपए के लिए आप अपने बेटे को या अपने छोटे भाई को सेना में गोली खाने के लिए भेज सकते हैं? है आपके अंदर इतनी हिम्मत? तो आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि कोई अग्निवीर या कोई भी सेना में शामिल होने के लिए जो जाता है वो पैसों के लिए जाता है। बहुत सारे छात्रों का ये आर्गुमेंट यहाँ पर है कि चाहे हमारी जो सैलरी 30,000 है वो घटाकर 20,000 कर दो, हमें पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो सेवा काल है सेना में वो बढ़ा दीजिए। तो इसको समझना बहुत जरूरी है।
दोस्तों, इस अग्निपथ योजना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब आप लोग खुद से इस चीज का अंदाजा लगाइए कि ये योजना आपके अनुसार सही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अंत में दोस्तों, मैं उन छात्रों से जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूं कि आप हिंसा मत करिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। क्योंकि जो भी आप नुकसान कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ये सब कुछ हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही इसकी भरपाई होगी। ये सब कुछ हमारा ही है, ये सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान मत करिए। किसी भी परेशानी का जो सॉल्यूशन होता है वो हिंसा कभी नहीं होती है। आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आपका कोई विरोध है, आप किसी भी योजना से नाराज हैं, तो उसको संवैधानिक तरीके से सरकार तक पहुंचाइए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो विपक्ष होता है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। आप अपनी बात विपक्ष के सामने रखिए, विपक्ष आपकी इस बात को संसद तक उठाएगा। और वैसे भी विपक्ष तो ऐसे मुद्दों को तलाशता है, सरकार की कमियों को देखता है। तो आप लोग विपक्ष से बात करिए, उनको इस तरीके से तैयार कीजिए कि वो आपकी बात सरकार तक पहुंचाएं। और प्लीज हिंसा मत करिए। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जय जवान, जय किसान।